नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। दोस्तों, आपका चाहे रैंक सिपाही है चाहे ऑनरेरी कैप्टन है, ओआरओपी में आपको मैक्सिमम कितना लेंथ ऑफ सर्विस तक का फायदा मिल सकता है, ये एक रूलिंग है। जी हां, ओआरओपी 1 से ही ये रूलिंग है। लेकिन अब इस रूलिंग की वजह से कुछ पेंशनर्स को ओआरओपी 3 में घाटा हो रहा है। जी हां, इसके बारे में समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ अब स्पर्श द्वारा पेंशनर्स को ओआरओपी 3 से जुड़े हुए कई तरीके के मैसेज आ रहे हैं दोस्तों। और हाल में कल सरकार ने प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस का डिक्लेयर कर दिया। अब बचा हुआ है 3% डीएडीआर का बढ़ोतरी का डिक्लेयर करना, और साथ ही साथ नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस, जिसको हम दीपावली बोनस भी कहते हैं, जो 6,908 रुपए मिलता है, उसका भी डिक्लेयर होना बचा हुआ, बहुत जल्दी हो जाएगा। और कुछ पेंशनर्स को यह बोनस लागू है। इसके बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो महत्वपूर्ण है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं, ओआरओपी 3 में रैंक चेंज करने का भी मामला सामने आया है। जी हां दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। आपको लगता होगा कि आपको ओआरओपी 3 में बढ़ोतरी तो मिल गया, लेकिन कहीं ऐसा ना हुआ हो कि आपका रैंक कुछ और है और आपको जो बढ़ोतरी दिया गया किसी और रैंक का दिया गया। बढ़ोतरी तो है, आप बढ़ोतरी देख के खुश भी हो गए कि मेरा पेंशन में बढ़ोतरी हो गया, लेकिन कहीं आपका रैंक ही ना चेंज हो गया हो। उसको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मैं आपको एक पीपीओ दिखा के समझाऊंगा जो बेहद महत्वपूर्ण है आपको समझना। चलिए पीपीओ देखते हैं दोस्तों। ये जो पीपीओ आप देख पा रहे हैं, ये कोरिजेंडम पीपीओ है, स्पर्श द्वारा जारी किया गया ओआरओपी 3 लागू होने के बाद। 2005 के रिटायरी का ये पीपीओ है। ये एक सिपाही रैंक के पेंशनर है, वाई ग्रुप के सिपाही रैंक के, और इनका लेंथ ऑफ सर्विस था 20 साल। और देखिए 20 साल लेंथ ऑफ सर्विस था तो इनको नायक के हिसाब से पेंशन मिल रहा था। लेकिन हालांकि 20 साल लेंथ ऑफ सर्विस में एसीपी हवलदार का मिलना चाहिए था, लेकिन इनको एसीपी नायक का पेंशन मिल रहा था। चलिए ठीक है, यहाँ पर आप पे लेवल देखिए 04, यानी कि इनको नायक का पेंशन मिल रहा था। नीचे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि नायक का पेंशन का जो रेट है, अमाउंट है, उससे भी आपको पता चलेगा। यहाँ पर देखिए, अब जो रेट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो पेंशन का रेट है, पहले जो उनका पेंशन था 20,969 रुपए, जो कि ओआरओपी 2 के 20 साल के नायक का पेंशन है। ये आप अगर ओआरओपी 2 का टेबल देखेंगे तो 20 साल के नायक का ओआरओपी 2 में वाई ग्रुप वाले नायक का 20,969 रुपए है। अब ओआरओपी 3 में बढ़ोतरी हुई है, 21,700 हो गया है। यहां पर यहां तक ठीक है, पेंशनर को यह लगता है कि उनको पेंशन में बढ़ोतरी हो गया है। ठीक है, उनको 20,969 से लगभग 1,000 का बढ़ोतरी होकर 21,700 बेसिक पेंशन हो गया है। लेकिन इस पीपीओ में गड़बड़ी है दोस्तों। इन पेंशनर का पेंशन जो बढ़ोतरी किया गया है 21,700 जो किया गया है दोस्तों, ये ओआरओपी 3 का सिपाही का पेंशन है, नायक का नहीं है। जबकि ओआरओपी 2 में उनको नायक के हिसाब से 20,969 मिल रहा था। चलिए इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको जो ओआरओपी 3 का टेबल है वहां ले जाके समझाता हूं दोस्तों। ओआरओपी 3 का ये 7 नंबर टेबल है, ये देखिए। और नायक वाला जो ये वाला कॉलम है, ये वाला नायक वाला कॉलम है। अब मैं नीचे ले जाकर के आपको दिखाता हूं, ये जो पूरा ये नायक वाला कॉलम है एक्स और वाई ग्रुप का। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूं जिनका मैंने अभी पीपीओ दिखाया, 20 साल लेंथ ऑफ सर्विस के एक सिपाही का पेंशन इनको फिक्सेशन किया गया। ये देखिए, यहां पर आप अगर देखेंगे तो ये देखिए, उनका पेंशन 20,969 से बढ़ा करके 21,700 कर दिया गया। ये देखिए, ये है सिपाही का 21,000, वाई ग्रुप के सिपाही का 20 साल लेंथ ऑफ सर्विस का 21,700 रुपए उनका पेंशन फिक्स किया गया। जबकि उनका पेंशन फिक्स होना था नायक के हिसाब से 22,726 रुपए। ये देखिए, ये वाला उनका कॉलम होना था। तो पेंशन में तो बढ़ोतरी है, 20,969 से 21,700 हो गया है, लेकिन जो एक्यूरेट बढ़ोतरी होनी चाहिए थे वो उनको नहीं मिला। तो ऐसे भी बहुत सारे पेंशनर्स हैं। तो आप सबने देखा दोस्तों, आपको भी आपका जो लेंथ ऑफ सर्विस और आपका जो रैंक के हिसाब से पिछली बारी ओआरओपी 2 में जो पेंशन मिला था या आपका जो पेंशन था उसके हिसाब से चेक करना है। ओआरओपी में बढ़ोतरी मिल गई, इस वजह से चुपचाप से जो मिला वही लेके नहीं बैठना है। चेक करना है कि बढ़ोतरी तो मिली है, लेकिन सही रैंक की मिली कि नहीं मिली, वो चेक करें। और अगर गलत रैंक की मिली है तो आपको कार्रवाई करना जरूरी है, ताकि आपको सही रैंक का पेंशन मिल सके। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सरकार ने पीएलबी, जिसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस,
की घोषणा कर दी है। अब DADR और नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, जिसको हम दीपावली बोनस भी कहते हैं, जो 6,908 रुपए मिलता है दोस्तों, वो जल्द मिलेगा। जी हां, लेटर भी भेजा गया है। जी हां दोस्तों, अभी हाल ही में इस चीज को जारी करने के लिए PLB, NPLB और DADR की बढ़ोतरी को लागू करने को लेकर के एक लेटर भी भेजा गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, उसके बारे में भी आपको समझाऊंगा। अब ये कैबिनेट का आप प्रेस नोट देख पा रहे हैं दोस्तों। इस कैबिनेट के प्रेस नोट में जैसे आप देख पा रहे हैं 3 अक्टूबर 2024 का है। यहां पर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दे दिया गया है। जी हां, रेलवे के जो कर्मचारी हैं उनको दिया गया और 2028.57 करोड़ रुपए इसके लिए रिलीज कर दिए गए हैं। अब ये तो है दोस्तों प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। अब और एक बोनस होता है जिसको हम कहते हैं नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, यानी कि दीपावली बोनस भी कहते हैं। अब ये दीपावली बोनस दोस्तों बहुत सारे पेंशनर्स को भी मिलना है। अब ये किन पेंशनर्स को मिलना है? ये उन पेंशनर्स को मिलना है जो आज के डेट में पेंशनर तो हैं लेकिन 31 मार्च 2024 में सर्विस में थे, यानी कि 31 मार्च 2024 के बाद रिटायर हुए पेंशनर हो और जिन्होंने कम से कम 6 महीना का सर्विस 2023 और 2024 फाइनेंशियल ईयर के अंदर किया हुआ हो, उनको मिलेगा, उन पेंशनर्स को मिलेगा नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। तो दोस्तों इसको लेकर के नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस या प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस और जो DADR की बढ़ोतरी को घोषणा करने को लेकर वित्त मंत्री जी को एक लेटर भेजा गया है। ये सामने जो आप लेटर देख पा रहे हैं दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की तरफ से ये लेटर भेजा गया 30 सितंबर 2024 को और सीधे सीधे श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को भेजा गया है। और डिक्लेरेशन ऑफ DADR PLB यानी कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस जिसका अभी डिक्लेयर हो चुका है, एंड एडॉक बोनस यानी कि नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस जिसको एडॉक बोनस भी कहते हैं, जिसको हम दीपावली बोनस के नाम पे जानते हैं, तो उसका भी डिक्लेरेशन करने को लेकर के सरकार से मांग की गई है कि जुलाई 2024 से ये लागू है। जो अमूमन दीपावली से पहले पहले जिसका एरियर भुगतान कर दिया जाता है, लेकिन अब की बार सरकार ने देरी कर दी है, तो जल्दी से जल्दी नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस यानी कि दीपावली बोनस और DADR की बढ़ोतरी को सरकार घोषणा करे। इस तरीके से कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स का जो संस्था है उन्होंने लेटर भेजा है दोस्तों। तो जल्दी ही इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई किया जाएगा। वैसे भी अभी देरी हो चुकी है क्योंकि दीपावली से पहले पहले अगर हमें एरियर मिलना है DADR का, तो DADR बहुत जल्दी अब डिक्लेयर होना पड़ेगा, तभी जाके मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। और दीपावली का जो बोनस है वो अगर दीपावली से पहले ना मिले और बाद में मिले तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो सरकार को अभी तुरंत ही दीपावली बोनस और DADR की बढ़ोतरी को घोषणा कर देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दोस्तों डिफेंस पेंशनर को स्पर्श से आए 2 तरह के मैसेज, जी हां 2 तरह के मैसेज आए हैं जिनको आगे दिखा के समझाऊंगा। OROP 3 में पेंशन न बढ़ने का लेंथ ऑफ सर्विस का आया जबरदस्त कनेक्शन सामने। जी हां दोस्तों, OROP 3 में कुछ पेंशनर्स को पेंशन में बढ़ोतरी नहीं मिला। अब इसके साथ लेंथ ऑफ सर्विस का सीधा सीधा कनेक्शन सामने आ रहा है क्योंकि OROP 1 में ही एक रूलिंग जारी कर दिया गया था कि किस रैंक के पेंशनर को कितना मैक्सिमम लेंथ ऑफ सर्विस का जो है फायदा दिया जाएगा OROP में। जी हां, उसको आज मैं समझाऊंगा, बाकायदा आपको टेबल में समझाऊंगा। लेकिन अभी दोस्तों 2 तरीके के पेंशनर्स को पेंशन के मैसेज आ रहे हैं और वो मैसेज किस तरीके के आ रहे हैं, ये एक मैसेज आप देख पा रहे हैं। इस मैसेज में पेंशन की बढ़ोतरी के साथ साथ एरियर के बारे में भी समझाया गया है दोस्तों। और क्या समझाया गया? डियर हीरालाल शर्मा, PPO नंबर फलाना, योर पेंशन अंडर OROP हैज बीन रिवाइज्ड टू 26,887 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। टोटल एरियर पेएबल INR 3,363 टीम स्पर्श। ये तो उन पेंशनर्स को दिया जा रहा है जिनके पेंशन में बढ़ोतरी है, चाहे आपको एरियर मिल चुका हो चाहे मिलने वाला हो, दोनों तरीके के पेंशनर्स को यह मैसेज मिल रहा है। तो कुछ पेंशनर्स पूछ भी रहे हैं कि क्या सर दोबारा से हमें एरियर मिलेगा, लेकिन जिनको मिल चुका है उनको नहीं मिलेगा, केवल आपको स्पर्श एक इंटीमेशन के तौर पर यह मैसेज भेज रहा है दोस्तों। और एक मैसेज मिल रहा है, ये वाला मैसेज देखिए। डियर दिनेश कुमार पाठक, योर करंट पेंशन इज मोर बेनिफिशियल देन पेंशन अंडर OROP विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। योर एग्जिस्टिंग पेंशन विल रिमेन अनचेंज्ड टीम स्पर्श। यानी कि आपका पेंशन OROP के पेंशन से बेनिफिशियल है, ज्यादा है, इस वजह से आपका पेंशन में कोई बदलाव नहीं होगा, आपको जो पेंशन मिल रहा है वही आपको मिलता रहेगा। लेकिन ये जो मैसेज है उनके लिए तो सही है जो पेंशन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में, यानी कि जिनका पेंशन सही में OROP 3 के तहत बढ़ोतरी नहीं हुआ, उनको ये मैसेज मिलना तो सही बात है, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका OROP 3 में बढ़ोतरी है, उनको अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, उनका PPO भी जनरेट नहीं हुआ है और मैसेज भी ये मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं
स्पर्श का टेक्निकल प्रॉब्लम है दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, लेंथ ऑफ सर्विस। आपका रैंक के हिसाब से कितना लेंथ ऑफ सर्विस तक का आपको पेंशन मिलेगा ओआरओपी में। जी हाँ, इसका क्लियर रूलिंग है, आगे समझेंगे उस चीज को। देखिए, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की वजह से ओआरओपी में असर पड़ गया। जी हाँ, स्पर्श का मैसेज, जी हाँ, खास करके ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रैंक के पेंशनर्स को इसका जो है नुकसान हुआ है। ये सामने आप जो लेटर देख पा रहे हैं, ये पीसीडीए स्पर्श ने पेंशनर को दिया हुआ लेटर है दोस्तों। जब पेंशनर ने ये क्लेम किया कि ओआरओपी 3 के टेबल के हिसाब से तो मुझे बढ़ोतरी मिलना चाहिए, लेकिन आपने मुझे मैसेज भेज दिया कि मुझे बढ़ोतरी नहीं मिलेगा। तो पेंशनर जब चले गए पीसीडीए और उन्होंने ग्रीवेंस डाला, तो उनको ये रिप्लाई दिया गया, देखिए कि जो ओआरओपी 1 का जो लेटर था दोस्तों, ओआरओपी 1 का जो सर्कुलर था, सर्कुलर 555, उस सर्कुलर के अपेंडिक्स एक्स के हिसाब से आपको सही पेंशन दिया गया है। ऐसा इस लेटर में पेंशनर को जवाब दिया गया है। 1 अक्टूबर 2024 का ही ये लेटर है दोस्तों। तो अभी आपको समझना जरूरी है दोस्तों, ओआरओपी 1 के अपेंडिक्स एक्स में है क्या आपका लेंथ ऑफ सर्विस, मैक्सिमम कितना लेंथ ऑफ सर्विस का आपको पेंशन ओआरओपी के तहत मिलेगा, वो उसमें दिया गया है। तो चलिए मैं आपको अभी टेबल दिखाता हूं कि कितना लेंथ ऑफ सर्विस का पेंशन कितना रैंक वाले पेंशनर्स को मिलेगा, वो देखते हैं दोस्तों। पीसीडीए का ये सर्कुलर 555 है, जो ओआरओपी 1 का सर्कुलर है। अब इसी ओआरओपी 1 के सर्कुलर में अपेंडिक्स एक्स को जारी किया गया था, जिसको मैं आगे दिखाने जा रहा हूं आपको दोस्तों कि अपेंडिक्स एक्स में किस तरीके से किस किस रैंक को कितना मैक्सिमम लेंथ ऑफ सर्विस का फायदा दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा, ये पूरा मेंशन किया गया है। ये देखिए अपेंडिक्स एक्स, सबसे पहले टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट फॉर रेगुलर आर्मी, यानी कि यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है दोस्तों। ये देखिए, अगर 1 जून 1953 से 29 मई 1998 के बीच के रिटायरी हैं, सिपाही रैंक के हैं, तो उनका केवल मैक्सिमम 20 साल तक का ही मैक्सिमम लेंथ ऑफ सर्विस लिया जाएगा। यानी कि इस बीच के रिटायरी अगर कोई 22 साल सर्विस करके सिपाही रिटायर होते हैं, तो उनको 22 साल के हिसाब से ओआरओपी में फायदा नहीं दिया जाएगा, उनको केवल 20 साल के हिसाब से ही दिया जाएगा। लेकिन 30 मई 1998 के बाद जितने रिटायरी हैं, उनको 22 साल तक का दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई कुछ ऐसे कोर वगैरह होते हैं जिसमें सिपाही 23-24 साल तक भी सर्विस करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उनको 22 साल से ऊपर का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से देखिए कौन से रैंक और कौन से पीरियड के रिटायरीज के लिए मैक्सिमम कितने साल तक लेंथ ऑफ सर्विस का फायदा मिलेगा, ये चीजें इस अपेंडिक्स में लिखी गई है दोस्तों। और हाल में जो केस सामने आया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट वाला केस था वो समझेंगे हम। लेकिन अभी फिलहाल रैंक वाइज देखिए कौन से रैंक को कितना लेंथ ऑफ सर्विस तक का फायदा मिलेगा, वो कब के रिटायरी हैं, तो ये सारा चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो आपका जो भी रैंक है वहां पर आप वीडियो को पॉज कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपका लेंथ ऑफ सर्विस कितना है रैंक के हिसाब से। तो जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट वाला केस था दोस्तों, वो केस अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये वाला ऑनरेरी लेफ्टिनेंट वाला, अब यहाँ पर देखिए 30 मई 1998 से लेकर अभी तक के जितने रिटायरी हैं ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, उनको 21 साल से 30 साल के बीच का ही जो है बेनिफिट दिया जाएगा। यानी कि कोई सूबेदार मेजर साहब, देखिए सूबेदार मेजर साहब के लिए ये जो है, सूबेदार मेजर साहब के लिए ये वाला कॉलम आप पढ़ेंगे तो सूबेदार मेजर के लिए 33 साल है। लेकिन वही सूबेदार मेजर अगर प्रमोट होकर के अगर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट उनको मिल जाता है, तो उनका लेंथ ऑफ सर्विस कितना होगा, मैक्सिमम 30 साल तक ही। तो ये कितनी बड़ी विसंगति है, आप खुद सोच के देखिए। कोई सूबेदार मेजर में ही रिटायर हो तो उनको 33 साल का मिले वेटेज ओआरओपी 3 के टेबल में, या ओआरओपी 2 या ओआरओपी 1 के टेबल में, और वही सूबेदार मेजर अगर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट उनको मिल जाए तो उनका केवल 30 साल तक का ही लेंथ ऑफ सर्विस दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी विसंगति है, जो विसंगति अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे ऑनरेरी लेफ्टिनेंट को सामना करना पड़ रहा है इस विसंगति का। चाहे आपका लेंथ ऑफ सर्विस एक्चुअल में जितना भी हो, इस टेबल में जितना लेंथ ऑफ सर्विस जब के रिटायरीज को दिया गया है, ओआरओपी में फायदा केवल उतने ही जो है लेंथ ऑफ सर्विस का मिलने वाला है। तो इस वजह से कुछ पेंशनर्स को ओआरओपी 3 में हो गया है घाटा, खास करके ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रैंक के पेंशनर्स को दोस्तों। ये कहीं ना कहीं बड़ी विसंगति है ओआरओपी की। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।